सराहनीय काम है डीजीपी साहब का। पहली बार उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और पुलिस में जाति और धर्म नहीं खोजा जाए, इसलिए उन्होंने जो पहल किया है ये काफी सराहनीय पहल है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो सिपाही हो या एसपी हो या डीएसपी हो या डीआईजी हो, आईजी हो या डीजीपी हो, उसको संवैधानिक दायरे में रह करके ही अपने ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हम उनका समर्थन करते हैं। जरूरत पड़ी तो डीजीपी साहब को, अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, भीम आर्मी उनके समर्थन में उतरने का काम करें। हम यही कहेंगे कि आप बुलडोजर चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले बिहार के जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3-3 डिसमिल 5-5 डिसमिल जमीन अलॉट कर दीजिए, ताकि वो बेघर नहीं हो, उनके पास रहने के लिए अपना साधन हो, उनके पास खेती करने के लिए साधन हो, और वो किसी भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके नहीं रहे। बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर हिटलर शाही रवैया अपनाएंगे तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने कहा है कि चंदन टीका लगाकर कोई भी वर्दी पहन कर आएगा और महिलाएं सज सवर कर आती हैं तो उस पर एक्शन होगा। पहली बार डीजीपी साहब ने कोई सराहनीय काम किया है। अब आप ही बताइए कि अगर कोई पुलिसकर्मी जो हिंदू धर्म का पालन करता है, अगर वो टीका करेगा, चंदन करेगा, कलावा लगा के जाएगा, तो आप सोचिए कि जो इस्लामिक लोग हैं या सिख लोग हैं, जैन लोग हैं, वो अपने धर्म के चिन्हों को लेकर के अगर ड्यूटी करे, कोई टोपी पहन के ड्यूटी करे, जो नमाज पढ़ने के लिए जो टोपी इस्तेमाल होती है उसको पहन करके ड्यूटी करे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो जब मुसलमान जब टोपी पहन करके ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो हिंदू कलावा और टीका चंदन करके क्यों करेंगे भाई? तो सराहनीय काम है डीजीपी साहब का। पहली बार उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और पुलिस में जाति और धर्म नहीं खोजा जाए, इसलिए उन्होंने जो पहल किया है ये काफी सराहनीय पहल है। हिंदुत्व के जो समर्थक हैं, जो आस्था के साथ खिलवाड़ हैं कि आस्था को ठेस पहुंचाने वाला ये फैसला है। बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान जो है वो धर्म के हिसाब से नहीं चलता है। भारत का संविधान सारे धर्मों का सम्मान करना जानता है, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो सिपाही हो या एसपी हो या डीएसपी हो या डीआईजी हो, आईजी हो या डीजीपी हो, उसको संवैधानिक दायरे में रह करके ही अपने ड्रेस कोड का पालन करना होता है। न कि आप किसी धर्म से आते हैं तो आप अपनी जाति का वो करने लगिए, अपने धर्म का वहाँ पे प्रचार करने लगे, उनके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करने लगे, तो ये सही नहीं है। तो आप सहमत हैं इनके फैसले से? बिल्कुल, डीजीपी साहब का सराहनीय कदम है। हम उनका समर्थन करते हैं। जरूरत पड़ी तो डीजीपी साहब को, अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, भीम आर्मी उनके समर्थन में उतरने का काम करें। बुलडोजर एक्शन चालू हो गया है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही। देखिए, बुलडोजर एक्शन चालू हो गया है तो हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को कह देना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले आप गृह मंत्री भी थे, तो पुलिस प्रशासन सब आप ही के जिम्मे, अब तो पूरा बिहार आपके जिम्मे है। हम यही कहेंगे कि आप बुलडोजर चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले बिहार के जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3-3 डिसमिल 5-5 डिसमिल जमीन अलॉट कर दीजिए, ताकि वो बेघर नहीं हो, उनके पास रहने के लिए अपना साधन हो, उनके पास खेती करने के लिए साधन हो, और वो किसी भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके नहीं रहे। लेकिन बिना आप जमीन अलॉट किए हुए अगर किसी के भी आशियाने को आप उजाड़ते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, तो ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी इनको गिने चुने अभी कई बहुत दिन नहीं हुआ है, 10 दिन 15 दिन हुआ बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए, इसलिए हम लोग अभी इनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना इनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोरों के लिए, भूमिहीनों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर हिटलर शाही रवैया अपनाएंगे तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। मजबूती के साथ सड़कों पे इनके गरीब विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी चेहरे को लेकर के हम लोग आंदोलन और संघर्ष करते नजर आएंगे।